प्रतीक राठोड या चॅनलला सबस्क्राइब करा। राठोड सर। नमस्ते छात्रों, आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा के लिए पाठ क्रमांक है 8वां पूर्ण विश्राम। और इस पाठ को लेखन किया है सत्यकांत अलंकार जी, जो हमारे सामने लेखन पूर्ण विश्राम इस पाठ के माध्यम से एक कहानी जैसे कि इस पाठ को थोड़ा बहुत तो आइए छात्रों, इस पाठ में के माध्यम से और कई बातें याद रखकर शैक्षणिक धोरण के अनुसार हमें बताने का प्रयास किया है। आइए तो हम देखेंगे यह पाठ का परिचय करेंगे। सत्यकाम विद्यालंकार जी का हम क्या देखेंगे, उनका परिचय देखेंगे। जन्म सन 1935 लाहौर, अविभाजित भारत। आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लिए लेखन की विशेषताएं हैं, लेकिन व्यावहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर बल दिया है। आपकी रचनाएं देखिए, प्रमुख कृतियां देखिए, आपके हाथों से जो लिखी हुई है, जो मासिक है, कई लेखन संग्रह है, जीवन चरित्र है। तो देखिए, स्वतंत्र पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, ये सब लेखन संग्रह है। वीर सावरकर जी, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और कहानी लेखन और आदि पाठ की जो प्रस्तावना प्रस्तुत हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से कहानीकार ने समझने का प्रयास किया है कि जीवन की आपातकालीन धावपळ, आपातकालीन में विश्वास के बल। जब कभी ऐसे अवसर मिलते हैं भी है तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। आज मनुष्यता का जीवन ये है कि जन्म लेते ही उसके पीछे लग जाता है कि उसे ये सांस्कारिक जीवन में उसे ये प्राप्त करना पड़ता है। तो आइए छात्रों, आगे हम देखेंगे कि इस पाठ की रेशा के बारे में किस तरीके की डॉक्टर ने लेखक की बाहों पर ताला कपड़ा लपेटा और रबड़ देखिए, फिर कहाँ कुछ सीरियस दफ्तर से छुट्टी लेकर आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। विश्राम यानी कि हम कहीं दिन देखिए, रविवार की जो छुट्टी है ना, विश्राम करने के लिए होती है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम उसे उस दिन काम नहीं देते। इसीलिए विश्राम के दो तत्व होते हैं, यानी कि हम पिकनिक पर चले जाए या मौज मजा ले, बाहर जाकर कहीं घूम कर डॉक्टर ने चेकअप किया, घर जाकर श्रीमती जी से जू की तैयारी कर लो। हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करें, 1 दिन बाद पूर्णिमा चांदनी रात क्या है, 1 दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, यानी कि बाहर जाने के लिए, जो घूम कर आने के लिए उन्हें तैयारी कर रहे। तो पूनम यानी कि पूर्णिमा का दिन
एक दिन बाकी था और वे बाहर यानी कि जो यानी कि मुंबई में एक चौपाटी का भाग होता है, उस जगह पर जाने के लिए उन्हें तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म लगा गया क्योंकि जाने के लिए देखिए जाने के लिए हम तैयारी करते हैं कि रात को 4 बजे पहले हम स्नान करते थे और बाकी के भी खाने पीने की लेते तैयारी के लिए हम जुट जाते हैं। इसी तरह उन्होंने क्या किया कि 4 बजे का 2 बजे का अलार्म बेल लगा दिया क्योंकि हम जाने की तैयारी जल्दी जाएंगे तो हमें जल्दी वहाँ काम देखने को मिलेगा। स्वयं वो दो से पहले उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। नोट यानी कि जो कुछ लेना है, कुछ क्या लेना है उसको एक कागज़ पर वो लिखने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वाला रबर सोल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीज़ों और भी लिखी थी कि जो हमें उनको चीज़ लेनी थी वे क्या कर रहे, वो सब दफ्तर से बना रहे ले जाने के लिए। दिन भर दौड़ धूप करके पाए धुनी से मिस्त्री लाया। गाड़ी को ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि लंबा जाने के लिए गाड़ी बीच में ही कोई ख़राब हो तो उसकी सलामत या दुरुस्ती करने के लिए मिस्त्री को बुला लाया। सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकाने भी लगा रखी, क्योंकि घर को बंद कर जाना पड़ता है, वो खुला नहीं, यानी कि ठीक ठाक से बंद कर उसे चटकाने की अंदर से लगने वाले जो हम कहते हैं अंदर की कड़ी बाहर की कुंडी, जैसे कि उनको ठीक कर लिया। खिड़कियों की उन्होंने क्या किया, चटकाने भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए ज़रूरत सामना लाते लाते रात तक दिन की धड़कन दुगुनी हो गई। मोटर के जो साहित्य थे, कुछ पार्ट चेंज करना हो तो सभी वे रात क्या होगा, उसे जो सामान है वो लाते लाते उनकी रात दिन की धड़कन दुगुनी हो गई, यानी कि रात या दिन उनको समझ में नहीं आ गया। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घंटी घुमगाकर अलार्म लगा लिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुलायम करके ही तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या सूची बनाई। उसमें जो कुछ साहित्य है, जो कुछ चीज़ें हैं, जो बजाने के लिए जो तैयारी चल रही है, उसमें जो चीज़ें हैं उसकी तसल्ली करने की खातिर जांच की। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई, यानी कि तैयारी स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने और भौंकनी करने में चला गया। यानी कि 5 बजे जब वो उठ गए थे उस वक्त स्टोव था, गैस नहीं था, तो स्टोव कभी लगता था कभी बुझ जाता था। यानी कि वही भी वो आज भी थोड़ा उन्हें सताने का प्रयास कर रहा था, यानी धोखा दे रहा था। धोखा देना, सताना, और वह हर मिनट बुझने लग जाता। आधा घंटा उसमें तेल भरने, भौंकनी करनी, यानी जो हम भौंकने यानी स्टोव में जो पिन करते हैं वो ठीक तरीके से क्या करे, लग जाए, या ठीक तरह से हमें जो कोई चीज़ मुझे उसमें है वो ठीक तरह से, यानी कि उसकी पिन करना थोड़े बहुत, और उसी तरह वो भौंकनी करने में चला गया। खीर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। जो कुछ उन्हें बनाना था, जो खीर था, यानी कि क्या करना था, आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित यानी कि तो कैंसिल किया गया। चाय नहीं बनाने का और जो कुछ नाश्ता के लिए बनाना था वो सब कुछ कैंसिल कर दिया। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी नहीं की होगी, क्योंकि नेपोलियन जो जगजोता, जैसे कि इस भारत देश में उन्हें इस दुनिया को खोजने निकले थे, तो उसने इतनी तैयारी नहीं की होगी। एक नेपोलियन का उदाहरण
नेपोलियन का उदाहरण भी यहाँ दिया गया है। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों को याद दिलाने लगी और मैं उनके उपहार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। यानी कि एक दूसरे को अपने अपने काम में मदद करने लगे और बताने लगे तुम ये लिया, हाँ लिया कि नहीं, वो लो, ये ले ये बात एक दूसरे को वे क्या करने लगे थे, बताने लगे थे। और उन्हें यह लगा कि एक दूसरे की चिंताएं बढ़ने में कम कर रहे थे और हाथ बटाना मदद कर रहे थे एक दूसरे को। देखिए इसमें थोड़ा बहुत हमें चित्र के माध्यम से बताया है कि कभी कभी इन तरीकों से आज की परिस्थिति में इन दोनों में ऐसा होता रहता है। मैंने कहा जाने दो, नेल कटर बाकी सब चीज़ें तो रख लो, इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैली में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचन के लिए आई थी और सोचता था कि फुर्सत से समालोचन कर दूंगा। समालोचन है कि कहीं लोगों ने जैसे कि आप जैसे कि वो कहानी किताब नाटककार हो या अन्य कुछ बातें हो लिखी जो किताब है उन्हें क्या करना था, समालोचन करना है कि उससे ठीक करना है कि अच्छे और बता, उसे कहा गया है समालोचन। इसलिए उन्होंने क्या कि उस जू पर जाकर फुर्सत समय निकाल कर वो क्या कर लेगा, समालोचन कर लेंगे। आखिर 3 किताबें थैली में झोंक ली यानी कि रख ली। जो थैली होते हम उसे थैली में रख ली। कई दिनों से कविता करने की धुन सवार हुई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि कविता भी हम लिख लेते हैं, धुन सवार होना कि कई बातें उसके ध्यान में आ जाए, करने की आवश्यकता हो जाए। उनकी कतरनी इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा कर किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जूहू से अच्छी जगह और कौन सी ही मिलेगी। कविता करने के लिए तो चिंतन करने के लिए अच्छी होती है। जब जूहू का उन्हें स्पॉट चुना था उनके लिए कविता करने के लिए, समालोचन करने के लिए और विश्राम लेने के लिए वो जगह उन्हें चुन लिया था। वो सब काम वे करने के लिए तैयार हो गए थे। आखिर कहीं अटैची, कहीं थैली, कहीं झोले भरकर हम जू पहुँचे। अटैची हाथ में लिए हुए पीछे होते हैं। 5-7 मिनट हो तो हम स्वप्नलोक में विचारते रहे। इस समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक उल्टी लहर ने आकर समुद्र का जो पानी उसमें हिलने के लिए, अंदर जाने के लिए जो चित्र में बताएंगे कि बहुत एक मनोरम दृश्य होता है, आनंद लेने का एक समय होता है। दोनों उसमें से खुल गए और लहर के उस थप्पड़ ने न जाने श्रीमती जी के मस्तक में नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बारामदे की खिड़कियों को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। देखिए आनंद लेते वक्त घर की चिंताएं वे कर रहे, जैसे कि बारामदे यानी कि जो उनकी इमारत थी, उनकी जो बंगला था, उस बंगले में जो बारामद होता है उसकी बंद किया या नहीं। आनंद लेने के समय लोग जब इस तरह के शब्दों की चिंता पुस्तक लेकर उन्हें हास्य के माध्यम से मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद अगर वो बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई क्या होगा, आगे की क्या होगा।
चेहरे का रंग पीला पड़ गया। श्रीमती जी चिंता करने लगी। चेहरे का रंग पीला पड़ जाना, हास होश हो जाना, यानी कि चिंताएं बढ़ती जाना। मैंने कहा चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। लेकर कहते थे आप चिंता करके क्या फ़ायदा, अब तो हम इस जू चौपाटी पर आ गए हैं, आनंद ले रहे हैं, समुद्र की लहरें बढ़ रही है, तो ये सब चिंता करने से क्या फ़ायदा। अब आनंद तो लुटा लो, अब ये चिंता छोड़ जाओ, जो होना होगा आगे हम देखा जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसू का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते होंठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होती तो घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। कि घर की चिंता उन्हें इतनी सता रही थी कि वो चटकने घर से अंदर से लगा या न हो तो अब घर में कुछ घुस जाएगा, कुछ माल इधर उधर हो जाएगा। आप क्या करें इन चिंता में। वे उनकी पत्नी क्या करती है, आंसू, यानी कि वो बहुत दुखित हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब क्या करे, और वो अंदर अंदर इतनी घबराती है कि बस अब क्या करूँ, कुछ करूँ या न करूँ। देखिए मनुष्य को आगे आने वाली जो भविष्य होता है उसके बारे में चिंता सताती रहती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि अब क्या करें, इन चिंता को छोड़ देकर हम अपना इस जू चौपाटी पर आए हो तो हम ठीक तरह से उनका आनंद ले सके। लेकिन श्रीमती जी का तो बहुत दुखी हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें चिंता सता रही कि घर का क्या हो गया होगा। जिस धड़कन का इलाज करने को जू पर आया था वो 10 गुना बढ़ी गया था। देखिए डॉक्टर ने कहते कि तुम कहीं बाहर घूम कराओ तो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन जिस विश्राम को यानी कि अच्छी बातें लेने के लिए जब आए थे तो इस तरह अब धड़कन बढ़ गई थी, चिंताएं बढ़ गई थी। उन्हें लगा कि जिसके कारण हमें आए थे वो तो हमारे उससे ज़्यादा बढ़ गई थी, अब क्या करें। मैंने तेजी से मोटर चलाई, मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जैसे गाड़ी हम जोर जोर से चलाते हैं कि उसी तरह गाड़ी का रफ्तार से जब गाड़ी चलती होती है उसी तरह हम मनुष्य की जो धड़कन होती है बढ़ती जा रही थी। अब क्या होगा। जैसे कि लेखकों को लगा कि अब कोई अनर्थ हो गया है, इसे हम कैसे बचेंगे। उसी तरह से लेकर घबराते धड़क बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा तरह से घबराना, और घबराते अपने मोटर कार जोर से रफ्तार के साथ घर की ओर ले जा रहे थे। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए, यानी कि जिस रफ्तार से वे पिकनिक के लिए यानी कि जू पर गए थे उसी रफ्तार से वापस वे लोग आ रहे हैं। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी, सब ठीक ठाक था। देखिए विश्राम के लिए जो लोग गए थे आराम करने के लिए जो गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें यश घर की चटकनी के बारे में लगी थी तो उन्हें लगा कि वो घर में का हाल कैसा होगा। इस चिंता ने मुझे बहुत सताया और पिकनिक में जो सर के लिए गए थे वे वापस अपनी गाड़ी से जू की रफ्तार से वापस आ गए थे और घर में आकर देखा कि घर की जो चटकनी थी वो बहुत सुंदर थी, उसे कुछ नहीं हुआ था। लगा कर गए थे लेकिन ध्यान नहीं था। मनुष्य का मन इस तरीके का होता है, तो यह चिंताएं उन्हें सताती थी और घर वापस उनके घर आ गए थे। मैंने ही वो लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाया नहीं, और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी। देखिए अब क्या करें, किस तरीके से हम घर की अवस्था का देख सके। ये जो मनुष्य कुछ कार्य करता है तो उसमें ध्यान नहीं रहता, इसलिए मनुष्य इतना घबराया होता है कि बस अब क्या करे। इस चिंता ने उन्हें इस जू की सैर बहुत सताई थी, और जिस आनंद का मौसम के लिए वहाँ गए थे वे उन्हें वापस लौटकर अपने घर आ गए थे।
मुझे याद है, याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ये विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। यानी कि लेखक को यह मालूम था कि विश्राम यानी कि मौज मजा, यानी कि हमारी ज़िंदगी में आनंद प्राप्त करना और पूर्ण निरोग बनना, यानी कि मनुष्य शरीर के लिए बाहर घूमने के लिए जो जाता है अपने शरीर के लिए, शरीर को अच्छा खाना मिले, बाहर का वातावरण से घूमने फिरने से मन तरोताज़ा बने, यही इसका मतलब होता है। लेकिन विपरीत हो गया, जैसे कि घर की चिंताएं उन्हें सताने लगी और वे जिस रफ्तार से जूहू चौपाटी पर गए थे उसी रफ्तार से वे वापस आकर अपने घर देखे थे। लेकिन उन्हें पूर्ण लगा जाता है वही पूर्ण भयावह हो जाता है। जैसे कि हम जिस अवस्था से जाते हैं तो उससे ज़्यादा उन्हें घबराए गए थे। इस तरीके से लेखक ने हमें यह बताने का प्रयास किया कि मनुष्य अपने जीवन में इस तरीके से जाता है कि इसलिए लेखक ने बताया कि मनुष्य आज क्या करता है कि जीवन का पद्धति का सांस्कृतिक जीवन का इस तरीके से हमें बहुत क्या हुआ है कि बहुत ये लगा है। तो देखिए थोड़ा बहुत हमें आज इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताएंगे लेखक ने कहाँ का चित्र हमें बताया। देखिए पहले पल तो उन्हें क्या लगाया कि डॉक्टर ने भाग में काला कपड़ा लगाया। देखिए उनकी डिग्री देखिए, बीपी देखा है, इसके चित्र में बताया गया है। आगे देखिए उस जूहू चौपाटी का चित्र दिखाया है, यानी एक शहर का चित्र दिखाया है। आगे जो उनकी गाड़ी है, उनकी गाड़ी की मोटर कार गाड़ी की जो जाने के लिए तैरने के लिए मोटर कार लेखक ने बताया। देखिए अलार्म का 2 बजे का अलार्म, इसे अलार्म कहते हैं। आगे जो उनके घर में जो साहित्य है जो कि मोटर या लाइट या अन्य कोई चीज़ें इसके बारे में बताया है। ये नेपोलियन बताए, नेपोलियन जो जगयोद्धा बनने के लिए निकला था वो एक उदाहरण के तौर पर लेखक ने बताया है। आगे एक जूहू चौपाटी पर बैठकर जाकर वहाँ उन्हें कुछ समालोचन करना था, कहानी लिखना था, काव्य करना था या कविताएं लिखनी थी, यहाँ बैठकर वे करने वाले थे। आगे देखिए वो कुछ किताबें हैं, अखबार है, उन्हें लेकर उनमें से कोई अच्छी बातें उनमें से वे निकालना चाहते थे। एक उनका मोपरले रहे वो भी साथ ले जाना था। उसके साथ साथ जो उनके कुछ चीज़ें हैं लिखने की, नोट्स करने की, वे ले जाना चाहते थे या वो बनाए थे। देखिए आगे कुछ उनकी चीज़ें, कागज़, वो उनको पदार्थ ले जाना चाहते थे। यह उनमें जो सूची बनाने वाले थे वह लेटर पैड, ये देखिए इस पर लिख जाने थे, लेटर पैड पर कुछ लिखना था या उस पर कुछ सूची बनाना था। यह एक हम सैर की जाने के लिए चश्मा, यानी कि डे नाइट या कुछ शो के लिए हम धूप में आंख को ठीक तरीके से लगे और हम उठा और सुंदर दिखाए, इसलिए हम उसका उपयोग शरीर में करते लेखक ने लिया था। छाता भी, कोई बारिश आ जाए या धूप हो जाए तो छाता भी उन्हें साथ लिए थे। उसके साथ साथ ज़्यादा धूप हो तो उसमें कोई हम हमारे शरीर पर, त्वचा पर लगाए तो उसे जो क्रीम है डॉक्टर असली सनस्क्रीन उन्हें अपने साथ लिए थे। जो देखिए जूहू चौपाटी पर यह एक चित्र है जहाँ वे जाने वाले थे। देखिए नील कटर भी उन्हें साथ लिया था, मैंने चित्र में दिखाया। देखिए एक अटैची थे, यानी कि जो कुछ सही ऊपर खाने की चीज़ जो है, कोई हमें जैसे कि मैंने अभी बताया वो चीज़ इस थैली में अटैची में वे रखने वाले थे। ये जूहू चौपाटी का एक चित्र दिखाया है। ये देखिए लेखक और उनकी पत्नी हो या अन्य चित्रों के माध्यम से उन्हें बताने का प्रयास किया है। देखिए ये जूहू चौपाटी का एक समुद्र में घूमते आदि कुछ लोग नहा रहे, मौज मजा कर रहे हैं, उसी तरह लेखक और उनकी पत्नी भी समुद्र की ओर जा रहे हैं। ये देखिए इस चित्र में भी एक ऐसे ही एक समुद्र का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार छात्रों, मैंने पूर्ण विश्राम इस पाठ की रूपरेखा आपको मेरे शब्दों में बताने का प्रयास किया। कहानी तुम्हें अच्छी लगेगी और आप इसको लाइक तो करना ही चाहोगे कि मैंने सुलभ भाषा में बताने का आपको प्रयास किया है।
तो आप देखिए, इस कठिन शब्दों में पढ़कर नहीं दिखाता, सिर्फ मैंने यहाँ आपको सामने रखा है। आप इसे पॉज करके या इसे अपने अपने कॉपी में लिख सकते हैं। इस तरीके से छात्रों मैंने आज का पाठ, यह आखिरी का पाठ हिंदी शुरू करते का मैं यहाँ पूर्ण विश्राम के साथ यहाँ रुकवाने का प्रयास करता हूँ। सो धन्यवाद। आप पढ़ाई करें और प्रश्न के उत्तर लिखे। ये हमें धन्यवाद।